नमस्ते बच्चों। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की गणित विषय के अध्याय 14 की प्रश्नावली 14.3 के प्रश्न नंबर 3 के सभी पार्ट्स को हल करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे हर बार की तरह निवेदन है कि अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की सूचना आप तक पहुंचती रहे। और इस वीडियो का लिंक अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दें और इस वीडियो को पूरा देखकर अंत में इसे लाइक भी करें। तो चलिए बच्चों, अब हम हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्नावली 14.3 का तीसरा सवाल दिया गया है, निम्नलिखित का विभाजन कीजिए। तो यहाँ इसका पहला पार्ट है वो दिया गया है 10x - 25 भाग 5। तो सबसे पहले हम बच्चों इस सवाल को इस तरह से लिख देते हैं 10x - 25 और बटा 5। अब जो बटा के ऊपर संख्या दी गई है उसमें से हमें पहले और दूसरे सवाल में जिस तरह से कॉमन लिया था उसी तरह से हम इसमें भी कॉमन लेंगे। और यदि बच्चों आपने अभी तक पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको यहाँ आई बटन दिया हुआ है उसमें मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियो को भी आप देख लीजिए। तो देखिए यहाँ 10x - 25 है, उनमें संख्याएं हैं उसमें 10 और 25 हैं। तो 10 और 25 में से हम कॉमन लेंगे तो 10 में भी 5 का भाग जाता है और 25 में भी 5 का भाग जाता है। तो इनमें से कॉमन आ जाएगा 5। और अक्स है वो अकेला ही है, अक्स 25 के साथ में नहीं है इसलिए अक्स कॉमन नहीं आएगा। अब देखिए बचा क्या, 10x में अगर हम 5 का भाग देंगे यानी 10 में 5 का भाग देंगे तो आएगा 5 दूनी 10 2 और ये अक्स है वो जो का त्यों आ जाएगा। माइनस 25 है उसमें 5 का भाग देंगे तो बचेगा 5 और बटा में 5। अब ये 5 है वो इस बटा के 5 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है 2x - 5 से। तो अब आपका आंसर क्या बचा, 2x - 5। ये आपका इससे प्रश्न का उत्तर होगा। अब देखिए दूसरा पार्ट है उसमें दिया गया 10x - 25 भाग 2x - 25। तो सेम ही है सवाल तो, लेकिन यहाँ जो भाग है इसमें दिया गया था 5 का और इसमें दिया जा रहा है 2x - 5 का। तो इसका हल है वो सेम पहले की तरह ही होगा। देखिए सबसे पहले हम इस सवाल को लिख देते हैं 10x - 25 और बटा में लिख देते हैं 2x - 5। अब देखिए यहाँ भी वही 10 और 25 है तो इसका कॉमन अभी हमने लिया, कितना आया था 5 आया था, इसको हमने इस कोष्टक में लिख दिया। और जब 5 कॉमन आ गया तो क्या बचा हमारे पास में, 5 का भाग देंगे आएगा 2 और ये x जो का त्यों, माइनस 25 में 5 का भाग दिया तो आया 5 और बटा में 2x - 5। अब देखिए 5 और 2x - 5 है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो अब यहाँ ये 2x -5 बटा में है वो इस 2x - 5 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 5। यह हो गया इस दूसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए इसी तीसरे प्रश्न का तीसरा पार्ट दिया गया है 10y × 6y + 21 भाग 5 × 2y + 7। तो सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 10y × 6y + 21 बटा 5 × 2y + 7। अब देखिए जो 6y + 21 है उसमें जो सार्व है यानी जो कॉमन है उसको हम अलग लिखेंगे। तो ये 10y है उसको तो हम इस तरह से लिख देंगे और चूँकि y है वो एक ही पद में है तो y तो कॉमन आएगी नहीं। 6 और 21 है उसमें 3 का भाग जाता है यानी 3 कॉमन आ रहा है तो 3 को हमने कॉमन ले लिया।
अब यहाँ जब 6 में 3 का भाग देंगे तो बचेगा 2, तो ये आ गया 2y प्लस 21 है, ये 21 है, इसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 7 और बटा 5 इंटू 2y प्लस 7। तो अब यहाँ देखिए ये 2y प्लस 7 और ये 2y प्लस 7, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये जो बटा के ऊपर पद दिए हुए हैं वो भी मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा में हैं और नीचे वाले भी गुणा में हैं। तो 2y प्लस 7 है, उससे ये 2y प्लस 7 कैंसिल हो जाएगा। और अब देखिए ऊपर बचा 10y इंटू 3 और नीचे बचा 5, तो अब ये 5 है, उसको भी देखिए ये 10y है, इसको हम इस तरह से लिख देंगे 10 इंटू वाई गुणा 3 और ये बटा में 5। तो ये 5 है वो 10 से कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो अब नीचे 1 बच गया, नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ऊपर जो तीनों पद हैं 2y और 3 ये आपस में गुणा हो रहे हैं, तो इनको गुणा करके यहाँ लिख दीजिए 3 दूनी 6y। ये हो जाएगा आपके इस तीसरे पार्ट का आंसर। अब देखिए चौथा पार्ट है, उसमें दिया गया है 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 भागे 27xy इंटू z माइनस 8। तो देखिए सबसे पहले आप इसको इस तरह से लिख दीजिए 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3z माइनस 24 और बटा 27x वाई इंटू z माइनस 8। अब यहाँ जो 3 है z माइनस 24 है उसमें 3 कॉमन आ रहा है, इसको हम अलग निकाल देंगे। और जो 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर है इसको आप इस तरह से लिख दीजिए 9 गुणा x स्क्वायर वाई स्क्वायर और गुणा इसमें जो कॉमन आ रहा है 3 उसको आप यहाँ लिख दीजिए। अब 3 का भाग 3z में देंगे तो 3 से 3 कैंसिल, z बचेगा, इसको आप दूसरे कोष्टक में लिख दीजिए माइनस 24 है, उसमें 3 का भाग देंगे तो आएगा 8 और बटा जो नीचे 27xy है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए। देखिए 27 है, उसके हम 2 गुणनखंड कर देते हैं 9 तिये 27 और गुणा x गुणा y और ये आ जाएगा z माइनस 8। अब यहाँ देखिए ये z माइनस 8 और ये z माइनस 8 ये समान है कोष्टक वाली संख्या, और जो बटा के ऊपर संख्याएं हैं वो भी मल्टीप्लाई हो रही हैं और नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये z माइनस 8 से z माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए इस 9 से ये 9 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास में बचा क्या, x स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा x y। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर बटा x मान लीजिए, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं x स्क्वायर बटा x इंटू वाई स्क्वायर बटा y। अब देखिए एक नियम मैंने आपको बताया था पिछले पार्ट में कि 1 की घात m बटा 1 की घात n, तो जब इनको हम सरल करते हैं तो a m माइनस n ये एक सूत्र है घातांक का। तो यहाँ देखिए ये आधार समान है, घात अलग अलग हैं, तो इन ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देंगे तो आपके पास में क्या बचेगा, x से 2 माइनस 1 और इंटू y 2 माइनस 1। तो यहाँ से x बच गया, 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 घात है वो लगाने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ से भी 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो ये आ गया x y। ये हो गया आपके इस चौथे पार्ट का आंसर। अब देखिए इस प्रश्न का 5वां पार्ट, लास्ट पार्ट यहाँ दिया गया है 96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 भाग 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। तो सबसे पहले हम इसको बटा में लिख देते हैं
96 ABC इंटू 3A माइनस 12 इंटू 5B माइनस 30 और बटा में भाग के आगे जो संख्या दी गई है वो लिख देंगे 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। अब देखिए सबसे पहले जो कोष्टक है दे रखे हैं उनमें से जो कॉमन आ रही है संख्या उसको कॉमन लिख देंगे। ये 96 ABC है, उसको एक बार झुकाते हुए रख देते हैं। अब यहाँ देखिए 3 और 12 है, उसमें 3 कॉमन आ रहा है, तो इस 3 को हम कॉमन निकाल देंगे और बच जाएगा उसको हम लिख देंगे यहाँ से A माइनस 4। और इस कोष्टक में से 5 कॉमन आ रहा है तो ये हमने लिख दिया 5 और यहाँ से बच गया B माइनस 6। यहाँ से 5 कॉमन आ गया, B बचा और 30 में जब 5 का भाग देंगे तो 6 बच जाएगा बटा 144 इंटू A माइनस 4 इंटू B माइनस 6। अब देखिए यहाँ ऊपर दिया हुआ है A माइनस 4 और नीचे भी दिया हुआ है A माइनस 4 और ये सारे जो पद हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए ये कोष्टक है वो इससे कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ देखिए B माइनस 6 है और नीचे भी B माइनस 6 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 96 और जो 144 है उनको भी हमें इस तरह से लिख देते हैं। संख्याएं हैं उनको हम अलग कर देंगे और जो चर राशियां हैं उनको अलग लिख देंगे। तो ऊपर बच गया हमारे पास में 96 इंटू 3 इंटू 5 और गुणा ABC और नीचे बच गया हमारे पास में 144। ठीक है। अब देखिए ये जो 144 है, चलिए उसके भी हमें गुणनखंड करके लिख देते हैं। 144 है उसकी जगह हम लिख देंगे 12 गुणा 12, यानी 12 को 12 से गुणा करते हैं तो आता है 44। अब देखिए 12 और 96 है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, 12 एकम 12 और 12 आठे 96, तो यहाँ आ जाएगा 8। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 4 आ गया, फिर से 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो नीचे तो बच गया 1, तो नीचे 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर बचा हमारे पास में 2 गुणा 1 गुणा 5, ये 2 बच गया, ये 1 और ये 5 गुणा ABC। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10 ABC। ये इस 5वें पार्ट का आंसर हो जाएगा। तो आई होप बच्चों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसको लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।